सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सवाल संडे, दैट इज आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और आई थिंक हर संडे को आप इस एपिसोड का वेट कर रहे होते हो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about सवाल संडे, जहां पे सबसे पहला सवाल है that मैम did IMT गाजियाबाद accept CMAT? तो the answer is no, IMT गाजियाबाद CMAT accept नहीं करता, but IMT नागपुर और हैदराबाद CMAT accept करता है. That too 90 percentile is something which is required in CMAT. Now talking about the second question which is being asked by students, नाम पढ़ूंगी तो आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बिकॉज यूजर FX7BD6BR4S. मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन MBA कॉलेजेस इन राजस्थान. ठीक है, I'll make a video on this, but this was not question. राजस्थान में मेरे हिसाब से काफी कम कॉलेजेस हैं, नहीं है, काफी हैं. आई थिंक राजस्थान में जयपुरिया है, जिम्स जयपुर है, एंड आई थिंक IBS भी है if I'm not wrong. So I'll make a video on this and I think that will be helpful for you. Now moving to the next question, Webhav Parmar का है. My sister has done BE Chemical Engineering, which MBA will be a good. MBA Operation सही रहेगा. I think engineers के लिए Operation Management is a good option, but उसके अलावा IT में, even Marketing Finance में भी कर सकते हैं. There's no such specific thing कि अगर आपने Engineering कर रखा है Chemical Engineering में तो आपको सिर्फ Operations का option है या फिर उसी से related options हैं. You can do MBA. आप अपनी स्ट्रीम चेंज करने के लिए यूजुअली बच्चा जो है MBA करता है, तो दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन डू फॉर, बट जस्ट दैट कि उसका इंटरेस्ट और उसके स्किल्स कैसे हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. देन वासुदेव की बात कर रही हूँ. इनका क्वेश्चन है ट्रिपल IIT इलाहाबाद जेट कितना स्कोर लगता है? जितने भी IITs हैं ट्रिपल IIT का अगर हम बात करें तो आई थिंक कैट एक्सेप्ट करते हैं, और तो आप कैट के बेसिस पे कर सकते हैं. जैट का कट ऑफ जो है वो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, तो मैं जब इस कॉलेज को रिव्यू करूंगी देन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस लिस्ट इज मैम कैन अ BBA ग्रेजुएट अप्लाई फॉर MBA इन NIT रूरकेला? यस, यू कैन अप्लाई. अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की तो आपने देखा होगा कि उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स थे, तो यस यू कैन अप्लाई. देन वी हैव बेस्ट कॉलेज फॉर MBA इन इंडिया, लो फीस एंड हाई प्लेसमेंट्स विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ऐसा कोई कॉलेज है क्या? भाई ऐसा तो कोई भी कॉलेज नहीं है जो लो फीस और हाईएस्ट ROI हो बट एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लो, बिकॉज AICT अप्रूव सारे कॉलेजेस होते हैं, और AICT अप्रूव्ड कॉलेजेस की पॉलिसी होती है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम उनको एग्जाम तो कंपल्सरी है. और इवन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करोगे तो उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो वो लेते हैं, तो आपको वो देना पड़ेगा. भले आप फॉर्मेलिटी के लिए दो, आपका 20% 30 परसेंटाइल हो, बट यू हैव टू राइट दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मंजू वर्मा का क्वेश्चन है दी आई एम करंटली स्टडीइंग इन क्लास 12 एंड आई वांटेड टू डू MBA, सो शुड आई गो आफ्टर 12th टू बिल्ड माई सक्सेसफुल करियर? शुड आई गो आफ्टर 12th? आई मीन जो मैं समझ पा रही हूँ मंजू इज योर क्वेश्चन इज कि आपको 12th के बाद BBA प्लस MBA करना चाहिए या फिर आपको कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए. तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए दोनों तरह से आंसर करने की कोशिश कर रहे हूँ कि अगर आप 12th के बाद BBA प्लस MBA करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप, मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा, गो फॉर BBA, प्रिपेयर फॉर कैट, डू एज मच इंटर्नशिप एज यू कैन, डू एज मच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू कैन. सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो. देन कैट दो, बिकॉज अगर तुम IP मैट के थ्रू लेट्स से IIMs भी जाते हो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, देन ऑल्सो बीच में तुम्हें लगेगा कि यार लाइक मेरा कैलिबर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था एंड हो सकता है मैं और अच्छे ऑप्शंस को कहीं ना कहीं डिजर्व करती हूँ. तो मुझे लगता है कि पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पैरेलली प्रिपरेशन करो, प्रोफाइल को इन्हांस करने की कोशिश करो बाय डूइंग इंटर्नशिप्स एज मच एज यू कैन, एज आई ऑलवेज सेड. उसके अलावा कैट दो एंड देन डिसाइड करो कौन सा MBA कॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा एज पर योर परसेंटाइल. सो दिस इज व्हाट माय सजेशन. सो 12th के बाद आप जो सिंपल कर सकते हो कि आप कैसी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपको 12th के बाद डायरेक्टली जाना है तो आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर एनी प्राइवेट कॉलेज. इट्स बेटर कि या तो आप IIMs IP मैट के थ्रू टारगेट करो या फिर आप ग्रेजुएशन करो, कैट दो. भले उसके बाद Tier 2 Tier 3 कॉलेज आपका नहीं स्कोर रहा, बट एटलीस्ट यू हैव दिस ऑप्शन कि आप जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो.
सत्यम तिवारी का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीए में, मेरे लिए एमबीए अच्छा होगा? आई मीन आई थिंक बहुत डाइवर्स फील्ड के स्टूडेंट्स आते हैं एमबीए करने के लिए, तो आपका अंडर ग्रेज उतना मैटर नहीं करता, इधर इट्स बीएससी और बीए और बीकॉम और बीबीए और इंजीनियरिंग और मास कॉम, एनीथिंग, यू कैन स्टिल डू एमबीए बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर आप अच्छे हैं मैनेजमेंट फील्ड के अंदर तो। देन ये अगेन एक क्वेश्चन है, कैन IEM कोलकाता और IMI में थोड़ा सा ROI आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ROI मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्सपोजर ब्रांड वैल्यू चाहिए तो IMI कोलकाता, अगर आपको ROI चाहिए तो IIM कोलकाता। इन शॉर्ट बता दिया मैंने। ये खुद लोगों को कॉल आता है मैम, ये कुछ लोगों को कॉल आता है, ये बोलते हैं कुछ कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म फ्री हैं, वो खुद ही हमसे अपना डिटेल्स लेकर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। क्या ये रियल है या फिर फ्रॉड है? यार आई थिंक बहुत सारे कॉल्स बच्चों को दिन में आते हैं, बिकॉज ये जितना भी डेटा है कैट का मैट का, राइट, वो मुझे लगता है कि मार्केट में बिकता है एंड यू रिसीव ऑल दीज कॉल्स। सो कई बार क्या होता है, वो हो सकता है कॉलेज से ही हो, एप्लीकेशंस में बहुत सारे लोग डिस्काउंट देते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि अपना फॉर्म किसी और से मत फिल करवाओ, राइट, कि आपने अपनी डिटेल्स उनको दे दी फिर वो आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो क्या करते हैं, जो मैंने कई बार देखा है कि आपकी तरफ से कई सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया और आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, जितना हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बताते हैं, तो अगर वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप बिल्कुल डिस्काउंट लो, उसमें तो आपका फायदा है, बट अपनी पूरी प्रोसेस जो है वो आप खुद करोगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर चीज रहेगी। दिस इज माई वन सजेशन, बिकॉज सी आई मीन जो आपको कॉल कर रहे हैं आप उनको जानते नहीं हो, पहली चीज, दैट इज दिस वन थिंग, राइट। अगर आप उनको जानते हो तो बात अलग है, पर अगर आप उनको नहीं जानते हो तो आप कैसे अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हो? तो दिस इज व्हाट आई फील लाइक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिकेत हजारे, कैट 81 परसेंटाइल, 1 सेक्शन इज वेरी लो, इंजीनियरिंग 998, वर्क एक्सपीरियंस, विच कॉलेज? आई थिंक आप NIBM अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपने माइका भर रखा है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो, वेलिंकर अप्लाई कर सकते हो, LBSIM के कई सारे कोर्सेज जो हैं वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मैंने जिन स्टूडेंट से बात की थी उनका ये कहना है कि जो थोड़े से जनरल के अलावा कोर्सेज होते हैं वो कम परसेंटाइल पे कॉल आ जाते हैं, राइट। देन आई मीन आई थिंक यही सारे NIA, अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो आप वो टारगेट कर सकते हो, तो ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो। बाकी और डिटेल में अगर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज है तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.